औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम ही अल्लाह का दीन है। व तुइस्सु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ही जिसे चाहे इज्जत देते हैं और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ही जिसे चाहे जिल्लत देते हैं और वही हर चीज़ पर कादिर है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला निअमल नसीर। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ही मेरे लिए काफ़ी हैं और वही मेरे प्रोटेक्टर हैं। आशिकान पाकिस्तान और टेलीविज़न की दुनिया के दोस्तों, ये वाह टीवी ह्यूस्टन टेक्सास से एक खादिम पाकिस्तान और गुलाम रसूल नासिर जान अली शाइक अपना प्रोग्राम हालात हाज़िरा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, आज थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ प्रोग्राम में। मेरे एक दोस्त हैं, वो आमतौर पर रेडियो पर प्रोग्राम करते हैं और इंटरनेट पर, और वो मुझे कॉल करके कहने लगे कब तुम्हारा प्रोग्राम आएगा। मैंने कहा थोड़ी देर में आएगा, मैं तुम्हें बता देता हूँ। थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ। उसकी वजूहत ये है कि जो व्हाइट हाउस में हो रहा था, आज दो चीज़ों पे हमने बात करनी है। जो इमरान खान की जो कुश्ती चल रही है पाकिस्तान में मौलाना फजलुर रहमान और बाकी सियासी जमातों के साथ, और जो अमेरिका में मोस्ट रिसेंटली हुआ है, उसमें हम बात करेंगे। नाज़रीन, चलिए पहले ज़रा इमरान खान को ज़रा सा कौड़ी खेल लेते हैं, उसके साथ कुश्ती खेल लेते हैं। कुश्ती तो नहीं खेलेंगे, कौड़ी खेल लेंगे, क्योंकि कुश्ती इमरान खान मेरा ख्याल नहीं खेल सकेगा। इमरान खान ने जब वो इलेक्शन लड़ रहा था या जब वो अपनी तकरीरें चंद साल पहले कर रहा था, तो जो हालात आजकल हुए हैं, जो जैसे कोयटा में हुआ है, ऐसे पेशावर में मुख्तलिफ मकामात पर होता चला आया था। पहले भी हमेशा वो चला कर ये कहा जाता था हुकूमत खामोश की बैठी है, हुकूमत के हुक्मरान वहाँ क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं जाते, वो क्यों नहीं जाते। ज़िल्ल ख्वार करने पे हर एक को तैयार रहता था और करता रहता था। आज उसकी हुकूमत में, बल्कि पहले भी और आज कोयटा में, जो 11 बेगुनाह लोगों को, हज़ारों लोगों को कत्ल किया गया है, उस पर हैरत की बात है कि इमरान खान ने पहले तो उसने कोई अफसोस नहीं किया। जब वो कुछ लोग उसके जो वजीर थे वो कोयटा गए और वहाँ पर कुछ लोगों की उन्होंने बातें सुनी और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब यहाँ आएंगे और अफसोस भी करेंगे। उसके बाद उसको शायद थोड़ी सी अकल के नाखून उसने लिए और उसे शर्म आई, तो उसने अफसोस किया, एक ट्वीट भेजा कि उसने इंटरनेट पर कि मुझे बड़ा अफसोस है, मैं आऊँगा, हम इनको नहीं छोड़ेंगे, ये करेंगे, लेकिन आज तक वहाँ नहीं गया। उन लोगों ने कहा नहीं, हम उस वक्त तक अपने बंदों को नहीं दफनाएंगे जब तक इमरान खान यहाँ नहीं आता। मुझे समझ ये नहीं आती कि इसके लिए इतना क्या जरूरी है जो ये नहीं जा रहा। शायद इसलिए कि अगर एक दफा चला गया तो हर बार इसको जाना पड़ेगा। कुछ मजबूरियां भी होती हैं हुकूमत की, मैं समझता हूँ, लेकिन इमरान खान और जिस तरह से जो इमरान खान ने किया, मौलाना फजलुर रहमान और वो जो हमारी अपने लाहौर की वो जो हमारी मलका हुस्न है, वो जो करती फिर रही है, ड्रामेबाजी है इन सियासतदानों की, कमाल कर चुके हैं। ये भूल जाती है, इमरान को कह रही आटा चोरी हो गया, चीनी चोरी हो गई। अरे कि मलका हुस्न, तेरे बाप के दौर में क्या क्या नहीं हुआ। मलका हुस्न, तू तो ये कहती थी कि मेरी पाकिस्तान में भी जायदाद नहीं, बाहर क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं, तो तेरे पास करोड़ों अरबों पदमों की जायदाद कहाँ से निकल आई, झूठी मकार औरत। तो मुझे ये समझ नहीं आती। और उससे कहीं ज्यादा बेवकूफ पाकिस्तान के अवाम, जो आज इमरान खान को कोस रहे हैं, कल नवाज शरीफ को कोस रहे थे, उससे पहले वो जरदारी डाकू को कोस रहे थे जिसने इतना लूटा। इनको जो लोग लूटते हैं ना, वही जैसे भुट्टो जिंदा है। मुझे मैंने आपको पहले भी कहा कि बांग्लादेश मशरकी पाकिस्तान क्यों तरक्की कर गया, कि उन्हें अपने भुट्टो को कत्ल कर दिया था, मार डाला था यानी मुजीबुर रहमान को। आज हमारा भुट्टो आज भी जिंदा है। ये सालाना मरता है तो जब तक मरेगा नहीं, जब तक बीबी मरेगी नहीं, ये मुल्क क्या चलेगा। डाकू को आप शहीद भुट्टो शहीद कह रहे हैं, डाकू रानी को आप कह रहे हैं बीबी शहीद। आप इन लोगों ने कितना लूटा है। उस शख्स ने अपनी कुर्सी के लिए कहा मजीब उधर तुम इधर हम, मुल्क के 2 टुकड़े करवा दिए। आपको समझ क्यों नहीं आती। मुझे समझ नहीं आई कि अयूब खान को कुत्ता कहा, वो हुकूमत छोड़ के चला गया। अरे जितने डैम आज पाकिस्तान में बने हुए हैं, ये जो कुछ बना हुआ है, सिस्टम अयूब खान के जमाने का। तो सोचें, भले वो फौजी हुक्मरान था, मुशर्रफ ने क्या किया। मुशर्रफ ने करने की कोशिश की, लेकिन फिर वो डर के फुस होकर बैठ गया, करप्शन में चला गया। किसी की जरूरत थी मुशर्रफ को कुछ कहने की। तो नाज़रीन, ये जो आजकल ये जो लोग बोलते फिर रहे हैं, कभी इमरान खान के खिलाफ, कभी नवाज शरीफ के खिलाफ, कभी जरदारी, फिर जो जरदारी का पप्पू बेटा है
वो भी अपनी लेने के चक्कर में है कि किस तरह मेरे भी 2-4 आने बन जाए। तो इसमें जो शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया, शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी का सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ? इन बेअकलों को अकल नहीं आई। उसको सबसे ज्यादा फायदा ह्यूस्टन लाहौर की वो खूबसूरत मलका हुसन मरियम बीबी को हुआ। मरियम नवाज शरीफ जो भी उसका नाम है, जो भी वो लगाती है तो बीवी किसी और की खामन का नाम नहीं लगाती, वो उसको हुआ। जैसे बेनजीर भुट्टो के जो बच्चे हैं वो अपने बाप का नाम नहीं लगाते, वो अभी लिखते हैं भुट्टो हैं। यानी मुझे समझ नहीं आती, अपने बाप का नाम लेकर के हरामी हो क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आती। हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान के अवाम जानते बूझते हुए कि इनकी करोड़ों की जायदादें आदमी लूट कर बाहर बैठा हुआ, उसका पासपोर्ट खत्म हो रहा है तो उसको इंग्लैंड ने कहा तो 18 महीने तक यहाँ बैठ सकता है इलाज के चक्कर में। तो इंग्लैंड कहाँ गई आपकी पॉलिटिक्स? इंग्लैंड आपको इनको यूज करता है। इल्ताफ हुसैन को भी बिठाया हुआ ना बेगारत को, इसलिए कि किसी न किसी टाइम पे ये डिवाइड एंड रूल में इन लोगों को यूज करेंगे। उसको सऊदी अरब ने भी कह दिया कहाँ गई आपकी दोस्ती सऊदी अरब से, कहाँ गई? उसे दुबई ने भी कह दिया, आज उसे कतर ने भी कह दिया, कहाँ गए आपके तल्लुकात? जाओ यार खान साहब, खुदा के वास्ते। हाँ, लेकिन ये दुनिया आस लगाए बैठी है कि खान साहब चले जाएंगे। आज मैं आपको प्रेडिक्शन दे देता हूं, अगर इमरान खान ने मार्च का महीना निकाल लिया, 15 मार्च तक निकाल लिया, उससे कोई हाथ नहीं लगा सकता पाकिस्तान में। वो अपनी टर्म कंप्लीट करेगा और उसके बाद शायद 5 साल के लिए दोबारा आ जाए। क्यों? पहली बात कि आर्मी के पास कोई और शख्स नहीं, जिनको उन्होंने कोशिश की सबने इनकार कर दिया। हाँ, अगर आर्मी को कोई सही आदमी मिल गया तो हो सकता है इमरान को कहे चल भी बैठ जा तू, लेकिन उनको कोई नहीं मिलने वाला। इमरान में एक सिफ्त है, ये चोर नहीं है, ये डाकू नहीं है, ये कुछ करना चाहता है। इसकी प्रॉब्लम ये है कि अंदर जो लोग हैं वो सही नहीं, वो बेकार है। तो ये है इमरान खान की प्रॉब्लम। और जो आस लगाए बैठे, मेरा भी एक दोस्त है जिसका मैंने अभी जिक्र किया, जो प्रोग्राम ह्यूस्टन से करता है, वो भी हर वक्त इमरान खान के खिलाफ बोलता रहता है और कहता रहता है भाई वो कहीं जाने वाला नहीं है, मान जा मेरी बात, तुझे उतना तजर्बा नहीं है सियासत का जितना मुझे तजर्बा है, ये कहीं नहीं जाएगा जब तक पाकिस्तान आर्मी इसको नहीं भेजेगी। हमारे यहाँ एक और भी हैं, वो रेडियो करते हैं, वो कभी उनके पास पॉलिटिकल साइंस की डिग्री होती है, आजकल सुना उनके पास MBA की डिग्री भी आ गई है। तो मैंने पब्लिकली उनसे पूछा MBA के मैंने क्या है, उसको ये भी नहीं पता बेवकूफ के बच्चे को कि MBA के मतलब क्या होता है, क्या होता है MBA। खैर बहरहाल फिर क्योंकि मैं और नदीम नायक आप जानते हैं दोनों कैथेड्रल के पढ़े हुए लाहौर के, तो जो वो भी उसने भी सुना कैथेड्रल में, शायद इमरान खान भी कुछ देर पढ़ा, हालांकि इमरान खान HSN में पढ़ा, तो उसने कहा जी मैं भी कैथेड्रल में पढ़ा हूँ। तो मैंने उसे कहा यार एक बात बता, कैथेड्रल के स्पेलिंग क्या है? और कैथेड्रल का उसमें वाइस प्रिंसिपल कौन था? उसके पास कोई जवाब नहीं था, कोई टाट के स्कूल में से पढ़ के आया। अरे भाई तुम्हें क्यों शर्म आती है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम टाट के स्कूल में पढ़ के आके यहाँ शराब के स्टोर फेंट के हेरा फेरी करके तुम करोड़पति बन गए हो, टाट के स्कूल का पढ़ा हुआ। लेकिन तुम्हें क्या जरूरत है कि मैं कैथेड्रल से, मैं सेंट एंथनी से, मैं चीफ कॉलेज में, फला कॉलेज से पढ़ के आया, जो तुम नहीं आए। तुम्हारे इंग्लिश जब बोलते हो फौरन लोगों को पता चल जाता है कि तुम कोई ज्यादा तालीम याफ्ता इंसान नहीं हो। खैर मैं किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहता, अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी है तो मैं माजरत चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इसलिए नहीं की कि किसी का मैं मजाक उड़ाऊं, लेकिन ये बात होती है, आप जो हैं वो आप हैं, जो नहीं है वो आप नहीं है। अब आते हैं अमेरिका की तरफ। आपने देखा कि क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने प्रॉब्लम डालनी थी। ये वो भेड़िया है जो पहले मुसलमानों का दुश्मन बना, इसने मुसलमानों को बैन कर दिया, फिर ये मिनॉरिटी का दुश्मन बना बाकियों का, इसने मैक्सिकन्स को बैन कर दिया, सब कुछ किया, उसके बाद ये इलेक्शन हारा। अब ये मानता ही नहीं है कि मैंने इलेक्शन हारा। अब इसने क्या किया, अपने चंद हजार रिपब्लिकन, रेसिस्ट टाइप रिपब्लिकन है, उनको सड़कों पे ले आया। ये क्या चाहता है, ये के की सियासत को वापस लाना चाहता है, समझे नहीं? मैं आपको इंसरेक्शन, मुझे उम्मीद थी कि आज फाइल हो जाएगी, आज कहीं ना कहीं से इन्होंने इंसरेक्शन फाइल कर देनी है, क्योंकि जो हुआ आपको पता है क्या हो, ये इंसरेक्शन 1806 में ये थॉमस जेफरसन इसको लेके आए थे। 1992 में इसे जॉर्ज बुश साहब लेके आए, जब रॉडनी किंग ने बंदे कुछ उसको जो मारा गया था पुलिस वालों ने देखा कैलिफोर्निया में। तो मुझे आज उम्मीद था कि इंसरेक्शन हो जाएगी और ये आज वापस मिलिट्री आ जाएगी, क्योंकि इन्होंने जंप किया था, बिल्डिंग तोड़ी थी हमारे कैपिटल को। पहली बात तो ये है कि किसी को इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। दिस इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नो वन शुड हैव राइट टू interfere like this and going into the government building, breaking windows and all that. We have the Constitution of the United States, which is very clear, and the whole world watches
So what you're doing by the act what you committed today, terrorist act, don't say this was a आपकी ये strike थी, कोई strike नहीं थी, कोई agitation नहीं थी, कोई कुछ नहीं था. This was totally a terrorist act. जो आपने जिस तरह से आपने बिल्डिंग को तोड़ा, एक और वहाँ अपनी जान खो बैठी, और पुलिस ने बहुत लेट वहां पर, मैं कहता हूँ वाशिंगटन डीसी में एक्ट किया. इनको बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, आंसू गैस फेंक के इनको भगा देना चाहिए था. एक्ट किया उन्होंने, लेकिन इट वाज टू लेट. पहली बात ये वहां तक पहुंचे गए. दीज आर नॉट अमेरिकन, दीज आर टेररिस्ट अमेरिकन. अगर किसी मुसलमान ने किया होता तो पूरी दुनिया में, इसराइल में, भारत ने मुसीबत डाल दी होती कि मुसलमानों ने ये कर दिया, मुस्लिम टेररिस्ट, मुस्लिम टेररिस्ट. Why don't you say this is American terrorism? By a terroristic act tha. This was an act of terrorism. What they did in Washington D.C. They should be punished according to the United States law of terrorism. They should be sentenced in accordance to the law as a terrorist. They should be given no deferred adjudication, no probation. They should be sentenced to jail and severely punished. So the others don't do that. Having said that, ये बातें होती रही. फिर जाके फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ नहीं किया. अब ये हैरत की बात है, जब काउंट हो रहा है होने दो भाई, जब काउंट हो लेने दो. उसके बाद भी लीगल सिस्टम, यू कैन चैलेंज. लीगल सिस्टम में भी उसको कोई खास उसमें नहीं मिली, विक्ट्री नहीं मिली. अब वो प्रॉब्लम पैदा करना, तुम्हें पता क्या होगा अपना, मैं जो बाइडेन साहब, डोनाल्ड ट्रंप, और मैं आपको बताऊं कि बाइडेन ने इलेक्शन जीत लिया, डोनाल्ड ट्रंप उसने इलेक्शन जीत लिया है, समझे नहीं. तो डोनाल्ड ट्रंप, व्हाट विल हैपन, दे विल गो, you will be trespassing, they will remove you forcibly from the White House. Please don't do that. Don't let that happen. Walk out from the White House. You have lost the election. And you have any objection, you have any questions, we have a legal system in this country. Well, this is a democratic country. This is a country where the world follow us, watch us, learn from us what the democracy is. Please don't do that to America. Please, I tell the American people, please do not break anything. Do not break windows of the Capitol Station. Another thing, the congressmen were, my God, hiding today. They were given a gas box and all this thing. This is not right. This is not America. This is not the America that we believe on the United States of America. This is wrong. This is wrong. This is wrong. Joe Biden have won the election. Let him swear in. Let him come in. You have objection, Mr. Donald Trump, we have legal system. Go through the court. You lose, you lose. Give up. You have not won. You are not going to bring KKK type of government in the United States anymore. KKK is a history. It's gone. This is not 60s. This is 2021. Having said that, मुझे उम्मीद है कि मैंने जो प्रोग्राम आज दिया है, छोटा सा प्रोग्राम था, टू द पॉइंट प्रोग्राम था. इसमें मैंने इमरान खान को कवर किया, जो धोबी पटके वो मारता फिर रहा है, और जिस तरह से वो करते फिर रहे हैं, और उसके जितने भी वजीर हैं और वजीरनियाँ हैं, जो कुछ वो करती फिरती हैं, और ख़ास तौर पे मरीम नवाज जो वो करती फिरती है, और जिस तरह से फ़ायदा उसको पहुँच रहा है. हो ये रहा है कि अगर पॉसिबिलिटी है, मरीम नवाज ये सोच रही है कि शायद मैं वापस आ जाऊँ. मरीम, बहुत मुश्किल है मेरी जान. तो वो समझ चुके हैं कि तू एक डाकू की बेटी है, जानते बूझते हुए कोई अली बाबा 40 चोर की बेटी को वहां नहीं बिठाएगा. हाँ, कोई और ना मिला, कुछ ना हुआ तो मैं चला जाऊंगा पाकिस्तान. मैं आगे आर्मी को कहूंगा मुझे प्राइम मिनिस्टर लगा दे, इससे तो मैं बेटर हूं, चोरी तो नहीं करूंगा ना. आम सिटीजन को अब आगे आना चाहिए, नौजवान नस्ल को अब आगे आना चाहिए. मैं कहूंगा पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को, जैसे ह्यूस्टन में मेरे बेटे नबील शेख ने क्या किया, सारे बुढ़े 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 इलेक्शन लड़ रहे थे, वो नौजवान लड़का, उसने प्रीसिंक्ट 4 का इलेक्शन लड़िया, जीत गया. हालांकि इतने लोग उसके खिलाफ हुए थे, इसने कहाँ जीतना है. हमारे एक साहब है, खान उनका नाम है, लास्ट नेम, मैंने कहना चाहता, मूवीज में और शोज वगैरह कराते, उन्होंने इतनी कोशिश की मेरे बेटे को हराने की, कैंडिडेट भी खड़ा किया था कि वोट डिवाइड हो जाए रिपब्लिकन डेमोक्रेट, वो नहीं कर सके. जो काम अल्लाह ने करना होता है अल्लाह ताला करवा जाते. अब मेरा बेटा नबील क्या कर रहा है, उसकी कोशिश ये है कि जितनी हमारी नौजवान नस्ल है, जितने हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां हैं, वो आ जाएं बाहर, वो आके इलेक्शन लड़ें, वो आके ऑफिस में जॉब अप्लाई करें, ताकि दीज आर द किड्स.
जो कल लेके चलेंगे। हमने अपनी जिंदगी जी ली है बाबा, अब इन बच्चों ने आगे अमेरिका को चलाना है, इन्हें ट्रेन करें, इन्हें आगे लाएं। मैं यहाँ पर अशरफ अब्बासी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जितनी उन्होंने मेरे बेटे की हेल्प की, जिसने भी की। ललानी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं यहाँ पर दुरानी साहब की भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हर उस शख्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनका नाम शायद मेरे ज़हन में इस वक्त नहीं आ रहा, और जिन्होंने मेरे बेटे नबील शाह को हेल्प की और वो इलेक्शन जीता। फर्स्ट मुस्लिम इन द हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। उसने अमेरिका की तारीख लिख दी, उसका तारीख में नाम आ गया, पहला मुसलमान ये इलेक्शन जीता है। इसलिए उसको सबसे जो ज्यादा है उसका नाम हो रहा है कि आज तक कभी को मुसलमान ये इलेक्शन नहीं जीता था, जो मेरे बेटे ने जीता है। मैं उसको मुबारक देता हूँ। बेटा एक बार फिर मुबारक, तुम्हारी सारी कम्युनिटी, तमाम मुस्लिम उम्मा तुम्हारे पीछे खड़ी है। अच्छी तरह से काम करो, सर्व करो पब्लिक को विच यू आर इलेक्टेड फॉर। तो हैविंग सेड दैट, मैं चलता हूं। चलने से पहले ये कहूंगा, खुदा के लिए तोड़ फोड़ ना करें। प्लीज डू नॉट ब्रेक थिंग्स इन अमेरिका और इन पाकिस्तान। आप जब एजिटेशन के लिए निकलते हैं, आप मुजाहिरों के लिए निकलते हैं, गो डू, यू हैव राइट टू डेमोन्स्ट्रेट, दिस नथिंग रॉन्ग, गो देयर, पीसफुल मार्च, do whatever you have to do, but no breaking. Please do not. That becomes an act of violence. An act of violence is like a terrorism. Then I think the FBI and Pakistan, the intelligence of Pakistan, if that's in Pakistan, the FBI if they're here, and the local law enforcement agency, I think they should get involved and they should punish those people. We should not allow them. दुनिया हमें watch कर रही, the whole world is watching us कि हम क्या कर रहे हैं। हमें इस पे जरूर need to put the foot down. It never happen again. बिकॉज बहुत आज बदनामी हुई है अमेरिका की, जो व्हाइट हाउस में हुआ। हैरत की बात है कि वो प्रेसिडेंट बट साइलेंट, उसने बकवास तक नहीं की, मुंह तक नहीं खोला प्रेसिडेंट ने व्हाइट हाउस से। एक छोटा सा बयान देखिए, खामोश उसे चाहिए था, फौरी तौर पर कहता स्टॉप दिस थिंग, नो एजिटेशन, नो नथिंग, डू नॉट ब्रेक एनीथिंग, डू नॉट डू दिस, जस्ट गो होम। यार अगर होना है पीसफुल, स्टे पीसफुल। नहीं किया उसने, क्योंकि वो चाहता था कि वो दिखाए मैं पावरफुल हूं। मैं तुम्हें बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप योर हिस्ट्री, तुम जलील होकर जाओगे, इसलिए बेहतर है कि शराफत से चले जाओ। लेट द बाइडन कम इन। मिस्टर बाइडन, कांग्रेचुलेशन, गॉड ब्लेस यू, डू अ गुड जॉब, गॉड ब्लेस अमेरिका, यहाँ पर मैं कहूंगा। और फिर मैं ये कहूंगा कि मैं चलता हूँ, मेरा प्रोग्राम मैं बहुत लंबा कर दिया, आ गई, छोटा प्रोग्राम करना था मुझे, और अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर दीजिएगा। आपको ये बता दूं कि इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करती है एस्ट्रो सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन, जो मेरी इन्वेस्टिगेशन फर्म है। फॉर द पास्ट 35 years आई ओन दिस इन्वेस्टिगेशन फर्म। अल्लाह की मेहरबानी से मैंने बड़े बड़े केस सॉल्व किए, बड़े बड़े लोगों को गिरफ्तार करके जेल में फेंका और केसेस को सॉल्व किया है। इसके अलावा मेरी इन टाइम प्रोडक्शन फिल्म, आप फिल्म कंपनी आप जानते हैं, हम ड्रामे फिल्में बनाते हैं। मेरा अपना टीवी चैनल है वॉर टीवी, जिसको आप देख रहे हैं www.wartv.us। अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर बहुत करम किया है, मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ रब्बुल इज्जत का। जो भी उसने दिया है, जो मेरे नसीब में है वो मुझे मिल गया, जो मुझे नहीं मिला वो मेरे नसीब में नहीं था, और मैं उसके लिए नहीं करता हूँ, क्योंकि अल्लाह से मैं रिज़्क रखवाता हूँ। आपको जाने से पहले एक बात कहूँ, सुबह खुदा के लिए फजर की नमाज पढ़िए, क्योंकि फजर की नमाज पर सोते ना रह जाइएगा, उस वक्त रिज़्क बांट रहे होते हैं अल्लाह ताला। आप अपना रिज़्क लीजिए अल्लाह ताला से, और कोशिश कीजिए कि सारी नमाजें पढ़ें। 5 नमाज पढ़ने की कितनी देर लगती है टोटल डे में? 10 से 15 मिनट, 18 मिनट, 20 मिनट, 5 नमाजें। यार क्या हो गया आपको? खुदा के लिए अपनी कब्र की तरफ देखिए, आपने उसमें जाना है, कोई है, कोई होगा जो आपको बचा लेगा, कोई होगा डोनाल्ड ट्रंप या रोनाल्ड रेगन वहां पर जो आ जाएगा, ये नवाशी जो कहेगा ला जी मेरे को पैसे ले लो ना छाड़ दो, नथिंग। उस वक्त आपका ईमान नाम आपको बचाएगा। भाई मैं चलता हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है, मैं कहना आई फेल ओवरबॉन्ड स्टेप समथिंग, कुछ मैंने ज्यादा कह दिया तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। ये बताऊं कि मेरे प्रोग्राम को जब मैंने कहा था कि अभी स्पॉन्सर करती है एस्ट्रो सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन, उसके अलावा मेरी इन टाइम प्रोडक्शन है, उसके अलावा मेरा वॉर टीवी है। अगर कोई गलती हुई तो माफ कीजिएगा। मैं अब यहाँ जाने से पहले हमेशा कहता हूँ, मैं अकेला ही चला था जान पे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। और मेरी माँ के बोल फास, तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबराए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। Forget about the rest, War TV is the best. Allah Hafiz, Pakistan Zindao, Paindabad. Cut. मर गया मां।
वो भी वहां अपनी जान खो बैठी और पुलिस ने बहुत लेट वहां पर, मैं कहता हूं वॉशिंगटन डीसी में एक्ट किया। इनको बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, आंसू गैस फेंक के इनको भगा देना चाहिए था। एक्ट किया उन्होंने, लेकिन इट वाज टू लेट। पहली बात कि ये वहां तक पहुंचे गए। दीज आर नॉट अमेरिकन, दीज आर टेररिस्ट अमेरिकन। अगर किसी मुसलमान ने किया होता तो पूरी दुनिया में, इसराइल में, भारत ने मुसीबत डाल दी होती कि मुसलमानों ने ये कर दिया, मुस्लिम टेररिस्ट, मुस्लिम टेररिस्ट। Why don't you say this is American terrorism? By a terroristic act tha. This was act of terrorism what they did in Washington DC. They should be punished according to the United States law of terrorism. They should be sentenced in accordance to the law as a terrorist. They should be given no deferred adjudication, no probation. They should be sentenced to jail and severely punished so the others don't do that. Having said that, ये बातें होती रही, फिर जाके फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ नहीं किया। अब ये हैरत की बात है, जब काउंट हो रहा होने दो भाई, जब काउंट होने दो, उसके बाद भी लीगल सिस्टम, यू कैन चैलेंज। लीगल सिस्टम में भी उसको कोई खास उसमें नहीं मिली, विक्ट्री नहीं मिली। अब वो प्रॉब्लम पैदा करना है। तुम्हें पता क्या होगा अपना, मैं जो बाइडेन साहब, डोनाल्ड ट्रंप, और मैं आपको बताऊं कि बाइडेन ने इलेक्शन जीत लिया, डोनाल्ड ट्रंप उसने इलेक्शन जीत लिया है, समझे नहीं? तो डोनाल्ड ट्रंप, व्हाट विल हैपन, दे विल गो, you will be trespassing, they will remove you forcibly from the White House. Please don't do that. Don't let that happen. Walk out from the White House. You have lost the election. And you have any objection, you have any questions, we have a legal system in this country. Well, this is a democratic country. This is a country where the world follow us, watch us, learn from us what the democracy is. Please don't do that to America. Please, I tell the American people, please do not break anything. Do not break windows of the Capitol Station. Another thing, the congressmen were, my God, hiding today. They were given a gas box and all this thing. This is not right. This is not America. This is not the America that we believe on the United States of America. This is wrong. This is wrong. This is wrong. Joe Biden have won the election. Let him swear in. Let him come in. You have objection, Mr. Donald Trump, we have legal system. Go through the court. You lose, you lose. Give up. You have not won. You are not going to bring KKK type of government in the United States anymore. KKK is a history. It's gone. This is not 60s. This is 2021. Having said that, मुझे उम्मीद है कि मैंने जो प्रोग्राम आज दिया है, छोटा सा प्रोग्राम था, टू द पॉइंट प्रोग्राम था। इसमें मैंने इमरान खान को कवर किया, जो धोबी पटके वो मारता फिर रहा है, और जिस तरह से वो करते फिर रहे हैं, और उसके जितने भी वजीर है और वजीर नहीं है, जो कुछ वो करती फिरती हैं, और ख़ास तौर पे मरियम नवाज जो वो करती फिरती है, और जिस तरह से फ़ायदा उसको पहुंच रहा है, हो ये रहा है कि अगर पॉसिबिलिटी है, मरियम नवाज ये सोच रही है कि शायद मैं वापस आ जाऊँ। मरियम, बहुत मुश्किल है मेरी जान, तो वो समझ चुके हैं कि तू एक डाकू की बेटी है, जानते बूझते हुए कोई अली बाबा 40 चोर की बेटी को वहां नहीं बिठाएगा। हाँ, कोई और ना मिला, कुछ ना हुआ तो मैं चला जाऊंगा पाकिस्तान। मैं आगे आर्मी को कहूंगा मुझे प्राइम मिनिस्टर लगा दे, इससे तो मैं बेटर हूं, चोरी तो नहीं करूंगा ना। आम सिटीजन को अब आगे आना चाहिए, नौजवान नस्ल को अब आगे आना चाहिए। मैं कहूंगा पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को, जैसे ह्यूस्टन में मेरे बेटे नबील शेख ने क्या किया, सारे बुढ़े 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 इलेक्शन लड़ रहे थे, वो नौजवान लड़का, उसने प्रीसिंग 4 का इलेक्शन लड़िया, जीत गया। हालांकि इतने लोग उसके खिलाफ हुए थे, इसने कहा जीतना है। हमारे एक साहब है, खान उनका नाम है, लास्ट नेम मैंने कहना चाहता, मूवीज में और शोज वगैरह कराते, उन्होंने इतनी कोशिश की मेरे बेटे को हराने की, कैंडिडेट भी खड़ा किया था कि वोट डिवाइड हो जाए रिपब्लिकन डेमोक्रेट, वो नहीं कर सके। जो काम अल्लाह ने करना होता है अल्लाह ताला करवा जाते हैं। अब मेरा बेटा नबील क्या कर रहा है, उसकी कोशिश ये है कि जितनी हमारी नौजवान नस्ल है, जितने हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां हैं, वो आ जाएं बाहर, वो आके इलेक्शन लड़ें, वो आके ऑफिस में जॉब अप्लाई करें, ताकि दीज आर द किड्स जो कल लेके चलेंगे। हमने अपनी जिंदगी जी ली है बाबा, अब इन बच्चों ने आगे अमेरिका को चलाना है, इन्हें ट्रेन करें, इन्हें आगे लाएं। मैं यहाँ पर अशरफ अब्बासी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जितनी उन्होंने मेरे बेटे की हेल्प की, जिसने भी की, ललानी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं यहाँ पर दुरानी साहब की भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हर उस शख्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनका नाम शायद मेरे ज़हन में इस वक्त नहीं आ रहा, और जिन्होंने मेरे बेटे नबील शाह को हेल्प की और वो इलेक्शन जीता।
फर्स्ट मुस्लिम इन द हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। उसने अमेरिका की तारीख लिख दी, उसका तारीख में नाम आ गया, पहला मुसलमान ये इलेक्शन जीता है, इसलिए उसको सबसे जो ज्यादा है उसका नाम हो रहा है कि आज तक कभी को मुसलमान ये इलेक्शन नहीं जीता था, जो मेरे बेटे ने जीता है। मैं उसको मुबारक देता हूं। बेटा एक बार फिर मुबारक, तुम्हारी सारी कम्युनिटी, तमाम मुस्लिम उम्मा तुम्हारे पीछे खड़ी है। अच्छी तरह से काम करो, सर्व करो पब्लिक को विच यू आर इलेक्टेड फॉर। तो हैविंग सेड दैट मैं चलता हूं। चलने से पहले ये कहूंगा, खुदा के लिए तोड़ फोड़ ना करें। प्लीज डू नॉट ब्रेक थिंग्स इन अमेरिका और इन पाकिस्तान। आप जब एजुटेशन के लिए निकलते हैं, आप मुजाहिरों के लिए निकलते हैं, गो डू, यू हैव राइट to demonstrate this. Nothing wrong. Go there, peaceful march. Do whatever you have to do, but no breaking. Please do not. That becomes an act of violence. An act of violence is like a terrorism. Then I think the FBI and Pakistan, the intelligence of Pakistan, if that's in Pakistan, the FBI if they're here, and the local law enforcement agency, I think they should get involved. And they should punish those people. We should not allow them. दुनिया हमें watch कर रही, the whole world is watching us कि हम क्या कर रहे हैं। हमें इस पे जरूर need to put the foot down. It never happen again. Because बहुत आज बदनामी हुई है अमेरिका की, जो व्हाइट हाउस में हुआ। हैरत की बात है कि वो प्रेसिडेंट बट साइलेंट, उसने बकवास तक नहीं की, मुंह तक नहीं खोला प्रेसिडेंट ने व्हाइट हाउस से। एक छोटा सा बयान देके खामोश होना चाहिए था। फौरी तौर कहता, स्टॉप दिस थिंग, नो एजिटेशन, नो नथिंग, do not break anything, do not do this, just go home। यार अगर होना है पीसफुल, स्टे पीसफुल। नहीं किया उसने, क्योंकि वो चाहता था कि वो दिखाए मैं पावरफुल हूं। मैं तुम्हें बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप योर हिस्ट्री, तुम जलील होकर जाओगे, इसलिए बेहतर है कि शराफत से चले जाओ। लेट द बाइडन कम इन। मिस्टर बाइडन, कांग्रेचुलेशन, गॉड ब्लेस यू, डू अ गुड जॉब, गॉड ब्लेस अमेरिका। यहाँ पर मैं कहूंगा, और फिर मैं ये कहूंगा कि मैं चलता हूं। मेरा प्रोग्राम मैं बहुत लंबा कर दिया, आ गई, छोटा प्रोग्राम करना था मुझे, और अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर दीजिएगा। आपको ये बता दूं कि इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करती है एस्ट्रो सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन, जो मेरी इन्वेस्टिगेशन फर्म है। फॉर द पास्ट 35 years आई ओन दिस इन्वेस्टिगेशन फर्म। अल्लाह की मेहरबानी से मैंने बड़े बड़े केस सॉल्व किए, बड़े बड़े लोगों को गिरफ्तार करके जेल में फेंक आर केसेस को सॉल्व किया है। इसके अलावा मेरी इन टाइम प्रोडक्शन फिल्म है, आप फिल्म कंपनी आप जानते हैं, हम ड्रामे फिल्में बनाते हैं। मेरा अपना टीवी चैनल है वॉर टीवी, जिसको आप देख रहे हैं www.wartv.us। अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर बहुत करम किया है, मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ रब्बुल इज्जत का। जो भी उसने दिया है, जो मेरे नसीब में है वो मुझे मिल गया, जो मुझे नहीं मिला वो मेरे नसीब में नहीं था, और मैं उसके लिए नहीं करता हूँ, क्योंकि अल्लाह से मैं रिज़्क़ रखवाता हूँ। आपको जाने से पहले एक बात कहूँ, सुबह खुदा के लिए फजर की नमाज पढ़िए, क्योंकि फजर की नमाज पर सोते ना रह जाइएगा, उस वक्त रिज़्क़ बांट रहे होते हैं अल्लाह ताला। आप अपना रिज़्क़ लीजिए अल्लाह ताला से, और कोशिश कीजिए कि सारी नमाजें पढ़ें। 5 नमाज पढ़ने की कितनी देर लगती है टोटल डे में? 10 से 15 मिनट, 18 मिनट, 20 मिनट, 5 नमाजें। यार क्या हो गया आपको? खुदा के लिए अपनी कब्र की तरफ देखिए, आपने उसमें जाना, वहां कोई है, कोई होगा जो आपको बचा लेगा, कोई होगा डोनाल्ड ट्रंप या रोनाल्ड रेगन वहां पर जो आ जाएगा, ये नवाशी जो कहेगा ला जी मेरे को पैसे ले लो, छाड़ दो, नथिंग। उस वक्त आपका ईमान नाम आपको बचाएगा। भाई मैं चलता हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है, मैं कहना आई फेल ओवरबॉर्न स्टेप समथिंग, कुछ मैंने ज्यादा कह दिया तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। ये बताऊं कि मेरे प्रोग्राम को जब मैंने कहा था कि अभी स्पॉन्सर करती है एस्ट्रो सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन, उसके अलावा मेरी इन टाइम प्रोडक्शन है, उसके अलावा मेरा वॉर टीवी है। अगर कोई गलती हुई तो माफ कीजिएगा। मैं अब यहाँ जाने से पहले हमेशा कहता हूँ, मैं अकेला ही चला था जान बे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। और मेरी माँ के बोल पास, तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबराए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। Forget about the rest, War TV is the best. Allah Hafiz, Pakistan Zindao, Paindabad.